नमस्कार दोस्तों, हरियाणा दर की ताजी व्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं गांव आनंदपुर भाली के अंदर, जो रोहतक डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। तो यहाँ पे 9वां ग्रामीण उत्सव मेला लगाया गया है। अनेक तरह की योजनाएं हैं, जो गवर्नमेंट योजनाएं हैं वो यहाँ पे कार्य कर रही है। तो आप देख सकते हैं कि जो नेक्स्ट जो हमारी इवेंट्स है उनमें किस तरीके की सेवाएं चल रही है। एक बार देख सकते हैं, बंद रखो। तो ये देख सकते हो भाई, अमृत देसी अमृत जैविक देसी शक्कर देसी शक्कर। तो ये अपना प्रोडक्ट है जी। एक बार नाम बताइए भाई, कौन से गाँव से? अमृत जैविक एपीओ जी, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है। हम डिस्ट्रिक्ट कैथल से गांव खेड़ इसके अंदर। क्या योजना चल रही है आपकी? हमारे सरकार की बहुत बढ़िया योजना चल रही है। छोटे किसानों को ऊपर उठाने के लिए अच्छे प्रोत्साहन करी है। कितने अवार्ड मिले हुए हैं हमने, भले ये सरकार की देन है। क्योंकि अभी मेरे को नाबार्ड ने एक डिस्ट्रीब्यूटर करी थी, बढ़िया। ये नाबार्ड ने दे रखी है। अपनी टीम में कौन से व्यक्ति काम कर रहे हैं फिलहाल? मेरी टीम में सारे फार्मर काम कर रहे हैं जी। और ये दूसरी स्टेट के फार्मर भी हमारे साथ। मतलब हमारा जो भी कार्य है, मतलब हमारा क्या उद्देश्य है? हमारा कार्य ये है, क्योंकि अगर कोई सामान बेचो, जैसे कंपनियां होती हैं बड़ी बड़ी, तो मिलावट कर देती हैं, लेकिन फार्मर मिलावट नहीं करता। आगे देने वाले की हेल्थ ठीक रहे, शरीर ठीक रहे, तो वो चीजें तैयार करते हैं। तो ये देसी खाद होती है? हाँ जी, ऑर्गेनिक। ये देसी शक्कर है जी। शक्कर है जी। तो इसमें क्या कुछ मतलब होता है इसमें देसी गन्ना है हमारा। जैसे गन्ने में कोई केमिकल नहीं होता। हम गन्ना तैयार करते हैं और बिना केमिकल के फिर अपना शक्कर गुड़ तैयार करते हैं। और कौन से प्रोडक्ट आप फिलहाल सेल कर रहे हो? मैं बिस्कुट है जी, जैसे ज्वार, बाजरा, मक्की, चना और शक्कर है, शहद है, देसी घी है, राब है, मैंने काफी प्रोडक्ट है मेरे। एक बार दिखाओ जी, आप देखो, ये शहद है जी मेरा। अच्छा, शहद है। और शहद का ये नहीं अभी किसी से खरीद बाल्टी खाली शहद निकाला है हमने। बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये देसी खांड है जी। ये भी देसी खाद है। ये शक्कर, ये सब है, ये गुड़ है जी। ये गुड़ है। बहुत बढ़िया। एक बार कैसा भाई, वास्तव में इसका टेस्ट जो है, जो बाजारों में जो गुड़ मिलता है ना, उससे अलग है। हमारे फार्मर की कंपनी है, ये हरियाणा का बेस्ट अवार्ड ले चुकी है इन्हीं प्रोडक्ट के। बहुत ही बढ़िया। आशा करते हैं भाई आप इस तरीके का जो भी हरियाणवी संस्कृति को बढ़ाने के लिए और प्राकृतिक चिकित्सा को बढ़ाने के लिए जो कार्य कर रहे हो ना, सही मायने बढ़ाई के पात्र हो आप। और हमारे चैनल के माध्यम से लाखों व्यूअर हमारे को देख रहे हैं, तो आपसे कोई कॉन्टेक्ट करके प्रोडक्ट को खरीदना चाहिए तो किस तरीके से कॉन्टेक्ट करें आप? हमारे फोन नंबर है जी, मैंने फोन नंबर के ऊपर 92 544 44 कोई भी कॉन्टेक्ट कर सकता है, कहीं पे भी, ऑल इंडिया वहीं भेजेंगे हम। बहुत बढ़िया। तो फिलहाल मतलब जो आपकी आगामी योजनाएं हैं, आपको क्या उद्देश्य है फिलहाल? हमारा तो यही उद्देश्य है, केमिकल के फ्री फसलें तैयार करो और कस्टमर किसी भी चीज में खरीदने के लिए तैयार है, क्योंकि केमिकल ना गिरो। केमिकल के बगैर बड़े बड़े अधिकारी खरीदने के लिए तैयार है। ऐसी चीजें दो जिसका परिवार ठीक है। सरकार भी स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक कर रही है। जी हाँ, हमारा प्रधानमंत्री जी मोटे अनाज के ऊपर कर रहा है। हम बिस्कुट बनाए हैं मोटे अनाज के। ये भी हमारे प्रोडक्ट सारे। जी हाँ, खुद के मेरे प्रोडक्ट। तो एक बार प्राइस क्या क्या है इनका, एक बार बताओगे इसका? शक्कर का 140 रुपए है, गुड़ का 140 है, खांड 140 है, शहद का 600 रुपए है, 1400 रुपए भी है। 600 रुपए किलो? जी हाँ, बढ़िया, अलग अलग रेट है। लेकिन अगर ये गांव में जो आते हैं ये बाल्टी वगैरह लेके, ये तो 200 200 300 में दे देते हैं। आज अपने हरियाणा में कहाँ देसी माल मिलते हैं? कोई एक कीड़े चूड़ा मिलता है, लेकिन वो देसी कहते हैं, कहाँ से लेके आते हैं? वो मिलावट होती है सारी। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्योंकि हमारे को भी नहीं पता वे बाल्टी में अंदर क्या मिलाते हैं, क्या कुछ करते हैं, लेकिन
वो हमारे को आगे दे देते हैं, 200 में लेते हैं। 150 रुपए किलो, जैसे हमने कल निकाला 150 रुपए किलो, तो इसी का रेट है जो अपनी मक्खी पाल रखी है थोक में। 200 रुपए कहाँ से दे देंगे? देसी मक्खी होती है और जो पहाड़ी मक्खी बोलते हैं, उसके शहद में क्या डिफरेंस है? शायद तो एक ही है जी, लोगों की थोड़ी सी सोच अभी देसी मक्खी का कुछ ध्यान जाता, लेकिन फूल पे से उसी पे से शायद ले आएगी वो। सही बात है। और कोई मान अलग फूल नहीं होता भाई, देसी मक्खी अलग ले आएगी, उसी से पाली हुई ले वहाँ लोग मिलावट कर देते हैं, लेकिन इसी करके फेल होने लग रहे हैं। सही बात है जी, बिल्कुल। क्योंकि मक्खियां तो उसी तरीके से शहद प्रयोग करते हैं, जी हाँ। उसी तरीके से शहद बनाते हैं। हमारे देश में जमे शहद के ऊपर सोच है हमारे इंडिया की, भाई जमे शहद नकली हुआ, चीनी हुआ। जमे शहद एक प्योर क्वालिटी का शहद होता है, सरसों का शहद ही जमता है, बाकी तकरीबन नहीं जमते, लेकिन वो क्वालिटी बहुत बेस्ट है। ये बताइए कि भाई शुद्ध शहद की पहचान कैसे करें? जैसे अखबार हम तो टेस्ट भी करवाते हैं, लाइव टेस्टिंग भी है। जैसे अखबार के ऊपर 2 बूंद शहद की गिरो, अगर नीचे से अखबार गिल्ला हो गया तो शहद नकली है। अच्छा। हाँ, पानी में घोड़ो शहद ऐसी कैसे गुड़ेगा नहीं अपने आप, चीनी गुड़ जाएगी लेकिन शहद नहीं गुड़ेगा। इसका आंख में डालोगे अंदर शहद जम जाएगा, बिना फ्रिज के जम रहा है जी। बढ़िया। शहद का फूड के ऊपर है भाई, सरसों में मॉइस्चर ज्यादा हुआ है इसलिए शहद जमता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो शहद तो जमना एक गुण है जी। सही मायनों में जो हमारा जो कार्य कर रहे हो ना आप, इतनी बढ़िया जानकारी दी शहद के ऊपर, देसी खांड के ऊपर, शक्कर के ऊपर। अगर हम ये यूज करें तो 95% बीमारियों से तो बच सकते हैं। जी हाँ। क्योंकि धागा के भाई जिसका खाना सही है ना, वो बीमारियों से तो वैसे ही बचा लेगा। हम शहद निकालते हैं, हमारा मक्खियाँ लड़ती हैं, हमारा 90% किसी का बुखार नहीं आता। बिल्कुल। और गोड्डों से दर्द लगड़ाते रहते हैं लोग, गोड्डों की रीढ़ की सारी बीमारी खत्म करते हैं शायद मक्खियाँ लड़ने से। बिल्कुल बिल्कुल। इतनी बढ़िया चीज है, लेकिन लोग पसंद नहीं करते इस चीज को। नहीं करेंगे जी, हमारा जो प्रयास है फिलहाल जो लोगों को जागरूक, श्री राजेश जी तो बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं, क्योंकि जो ऑर्गेनिक यानी कि जहर मुक्त जो प्रोडक्ट है इनके, वो बिल्कुल अच्छे तरीके से कार्य कर रहे हैं भाई, देख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया। ये इनके अवार्ड है भाई, ये इन्होंने बताया कि भाई हमारे को बहुत ही बढ़िया। ये ऑर्गेनिक के अवार्ड है जी सारे, बहुत ही बढ़िया। ये घरौंडा करनाल में, जी हाँ, ये इजराइल के साइंटिस्ट आए हैं। बहुत बढ़िया। आपका कॉन्टेक्ट नंबर दे दो जी एक बार, कोई मतलब हमसे भी, क्योंकि हम भी जगह जगह जाते हैं। ये मेरी गड्डी है, नाबार्ड ने स्पॉन्सर कर रखी है हमारे को, बहुत बढ़िया। और इस पे पूरा एड्रेस है। एक बार रिक्वेस्ट है भाई कैमरामैन से, एक बार इसको कवर कर दे, एक बार नंबर भी इसके ऊपर ही मेंशन है। पूरी टीम की तरफ से जी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपकी आगामी योजनाओं के लिए। तो आशा करते हैं कि भाई और भी आपके मतलब जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में आएंगे। तो पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो बहुत बहुत करने का प्रोडक्ट तो जैसे हमारे बिकेंगे भाई, आज नहीं तो कल बिकेंगे। हम जो कार्य कर रहे हैं उसका रिजल्ट तो मिलेगा, लेकिन जनता जागरूक हो रही है प्राकृतिक चिकित्सा को बढ़ाने के लिए, प्राकृतिक खेती को बढ़ाने के लिए, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट यूज करने के लिए आगे जनता आ रही है, और उसका आगे फायदा मिलेगा, क्योंकि बीमारियों से कब तक लड़ेंगे जी। बताओ। मैं आपका और आपके चैनल के सभी दर्शकों का धन्यवाद करता हूँ, जो आपने इतने कीमती समय हमारे को दिया, हमारे स्टॉल पे आए। धन्यवाद सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद जी, हमसे बात करने के लिए, काफी कम समय में इतनी बढ़िया जानकारी दी, और हमसे बात करने के लिए आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही मतलब हरियाणी संस्कृति को बढ़ाते रहे, और अपने जो अपना मिशन है उसको आगे बढ़ाते रहे, और अपना काम मन लगा कर करते रहे। ठीक है जी, सभी को राम राम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, धन्यवाद। तो ये थे जी अपने दोस्तों, हरियाणा तुर्की दादरी व्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पहुंचे हैं गांव वाली आनंदपुर के अंदर, जो कि रोहतक डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। तो यहाँ पे जो नोवा ग्रामीण उत्सव मेले का यहाँ पे आयोजन किया गया है, श्री अनूप जी जो संस्था के ओनर है, उनकी तरफ से तो ये प्राकृतिक चिकित्सा को बढ़ाने के लिए और देसी सब्जी फार्म और शरीर की जो बीमारियां हैं उनको कम करने के लिए अनेक तरह की योजनाएं और स्टालें काम कर रही हैं। उनका सभी का इस नौवे ग्रामीण उत्सव मेले में हार्दिक स्वागत है। और सही मायनों में अगर इस तरीके के मेले समय समय पे लगते रहे तो सही मायनों में जो हरियाणा की संस्कृति है वो आगे बढ़ेगी, और लोगों को रोजगार मिलेगा, पढ़ाई से संबंधित, शिक्षा संबंधित और अनेक तरह की योजनाएं हैं, उनको आमजन का ज्यादा से ज्यादा फायदा मिलेगा। तभी जो इस तरीके के जो मेले हैं उनका
लोगों को फायदा उठाया जा सकता है। तो अपने जो मातृभूमि स्वदेशी केंद्र हार्दिक स्वागत करते हैं राष्ट्रीय धार्मिक खाद्य वस्त्र एवं स्वदेशी सामग्री विक्रय केंद्र। तो ये जो संस्था है किस तरीके से कार्य करती है, जो संस्था के टीम के जो ओनर है उनसे बात करेंगे कि भाई वो किस तरीके की मतलब उनकी योजनाएं हैं और किस तरीके की वो कार्य कर रही है। तो उनसे सीधे बात करेंगे। एक बार कैमरामैन से रिक्वेस्ट है कि कौन कौन से मतलब वो आइटम बनाते हैं और किस तरीके की मतलब उनकी योजनाएं हैं और क्या उनका पर्पज है आगामी उद्देश्यों के लिए, आगामी उनकी योजनाएं है। सीधे उनसे ही बात करेंगे कि भाई किस तरीके के मतलब वो कार्य कर रहे हैं। तो बहुत ही बढ़िया। नमस्कार जी, हरियाणा चरखी दादरी व्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद जी आपका। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकुर अवस्थी है और मैं रेवाड़ी जिले का रहने वाला हूँ। और रेवाड़ी से प्रति वर्ष यहाँ पर जो ग्राम उत्सव का आयोजन किया जाता है अनूप जी बाली भाई साहब के माध्यम से, उसमें हर वर्ष हम अपना स्टॉल लगाते हैं। मेरे स्टॉल का नाम मातृभूमि स्वदेशी केंद्र है। इसमें हम खादी के बने हुए कपड़ों को प्रोत्साहन देते हैं कि स्वदेशी अपनाओ विदेशी हटाओ। ऐसे हम लोग कपड़े यहाँ हाँ भाई, महात्मा गांधी ने भी नारा लगाया था भाई, खादी को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी अपनाओ स्वदेशी आंदोलन चलाया था। इसमें हम हिमाचल का परिवेश की टोपियां जो आप देख रहे हैं हमने लगा रखी है और आसाम के गमछे हम लोग रखते हैं। इसके साथ में उत्तराखंड की हम लोग टोपियां रखते हैं। ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के जो राज्य हैं उन सबके जो वस्त्र हैं उनको हम यहाँ पर रखते हैं। और स्वदेशी को बढ़ावा देने कुर्ते, पजामे, धोती, ये सारी चीजें हमारे केंद्र पे उपलब्ध रहती है। तो भाई ये कहाँ से बनाते हो आप? मैं इनको मथुरा बनवाता हूँ और जो जयपुर में अपना एक और केंद्र है माँ भारती स्वदेशी केंद्र के नाम से, वहाँ हम लोग इसको बनवाते हैं। बढ़िया। महिलाओं को रोजगार देने के लिए महिलाओं के माध्यम से ही बनवाते हैं। कोई पुरुष टेलर हमारे पास नहीं है। आजकल ये देखा जाता है कि भाई रेडीमेड कपड़ों की ज्यादा डिमांड है और खादी के कपड़े जो है वो कम यूज करते हैं। इसका क्या कारण मानते हैं? इसका कारण ये हम पाश्चात्य पद्धति को अपनाने जा रहे हैं। जो हमारी पश्चिम की पद्धति उसको अपना रहे हैं और जो हमारी पुरातन पद्धति है उसको हम छोड़ते जा रहे हैं धीरे धीरे। यहाँ पे भी मैंने कई लोगों को देखा जिन लोगों ने हमसे कुर्ते खरीदे हैं, वो बड़े खुश होके गए हैं कि मैं पहली बार ऐसे परिवेश के ऐसे कपड़े यहाँ पर देख रहा हूँ, वैसे ऐसे कभी देखने को नहीं मिले। और युवा के अंदर जो जागरूकता होनी चाहिए खादी को लेकर, स्वदेशी को लेके, तभी जाके कुछ हमारे देश का आगे उत्थान हो सकता है। यही तो मैं कह रहा हूँ, युवा जो है ना 20 से 25-30 साल के हैं, उनको खादी के बारे में पता ही नहीं। भाई कपड़े पहनने के बाद क्या कुछ अनुभव होता है, क्योंकि कोई भी चीज है ना यूज करने के बाद ही पता चलती है। क्योंकि गर्मियों में तो ये मान के चलो चर्म रोग होते हैं, स्किन की जो एलर्जी होती है वो टेरिकोट, टेरिलिन और जो विदेशी कपड़े होते हैं उनसे होती है। लेकिन खादी के जो कपड़े होते हैं सही मायनों में शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। हाँ, ये आपको पता है क्योंकि ये आपकी बात बिल्कुल सही है और इससे कई प्रकार की बीमारियां भी दूर होती हैं जैसा आप बता रहे हैं। लेकिन आजकल के जो वर्तमान के युवा है, जैसे मैंने पीछे बताया आपको कि पाश्चात्य पद्धतियों को अपना रहे हैं, उनको लगता है कि हम जीन्स और अपना टी शर्ट पहन के घूमेंगे तो बड़ा अच्छा हमें लगेगा। जैसे मैंने भी डाला हुआ है जीन्स टी शर्ट में, लेकिन जैसा आपने बताया कि गर्मियों के सीजन में इससे बड़ा कंफर्टेबल लगता है और हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। इसकी जानकारी हम युवाओं तक नहीं दे पाते हैं, इसलिए इसकी मेजर प्रॉब्लम आती है कि हमारे जो युवा वर्ग है वो इन चीजों को प्रयोग नहीं करता है। बढ़िया। तो ये कौन कौन से मतलब आइटम आपने बनाए, मतलब लेके आए हो इधर आप? यहाँ में खादी के कुर्ते, खादी के पजामे, खादी के हाफ कुर्ते, फुल स्लीव के कुर्ते हमारे पास हैं और खादी के पजामे हमारे पास हैं। पजामे नाड़े वाले भी हैं, इलास्टिक वाले भी हैं, बेल्ट वाले भी हैं, इसमें हम लोग हुक लगा के बेल्ट लगा सकते हैं। क्या कुछ प्राइस है इनकी? इनकी प्राइस 350 रुपए से लेके 520 रुपए तक की इसकी प्राइस है। जो हमारे को अंदर जो यहाँ पे मौका मिला है गांव बाली के अंदर जो स्टॉल लगाने का, तो किस तरीके से मतलब आप इधर मौका मिला आपको? ये हमारे मित्र हैं अनूप जी बाली भाई साहब जो यहाँ के रहने वाले हैं, वो हमारे मित्र हैं, तो वो उन्होंने हमारे को सूचना दी थी यहाँ पर आने के लिए और प्रतिवर्ष मुझे वो बुलाते हैं। बहुत बढ़िया। यानी कि हर साल यहाँ पे मेले का आयोजन किया जाता है? हर वर्ष मेले का आयोजन किया जाता है। पिछले वर्ष गर्मियों में था और इस वर्ष उन्होंने सर्दियों में 19 तारीख को लगाया। पीछे भाई साहब ने जानकारी भी दी थी कि हम इस बार सर्दियों में लगाने जा रहे हैं। तो अपनी टीम में कौन कौन से आए हुए हैं इधर? मतलब कौन कौन संस्थाएं, कौन कौन अपने साथी कार्य कर रहे हैं? मतलब कौन कौन साथी आए? मेरे साथ में कोई साथी नहीं है, मैं सेल्फ काम करता हूँ और अकेले ही आता हूँ मैं और अकेले ही स्टॉल चला के अकेले जाता हूँ।
करते हैं। हो भाई, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करने के लिए। और भाई कोई मतलब आपसे कांटेक्ट करके खरीदना चाहे तो क्या कांटेक्ट हाँ, नंबर आपका? कांटेक्ट हमारे कर सकते हैं आप। हमारे नीचे मोबाइल नंबर दिए हैं 844 822 4633। ये मेरा मातृभूमि स्वदेशी केंद्र का नंबर है। मातृभूमि स्वदेशी केंद्र gmail.com हमारी ईमेल आईडी है। इसके साथ में हमारा फेसबुक पे मातृभूमि स्वदेशी केंद्र है, इंस्टाग्राम पे भी हम अवेलेबल है। किसी भी तरीके की आपको जानकारी हम लोग यहाँ से कुरियर के माध्यम से भी चीजों को हम लोग भेजते हैं। बहुत ही बढ़िया जी। तो इतना अच्छा कार्य आप कर रहे हो हरियाणी संस्कृति को बढ़ाने के लिए, शरीर से संबंधित ये मान के चलो भाई एक प्रकार का डॉक्टरी चिकित्सा ही है ये। जी, क्योंकि बिल्कुल। स्किन से जो भी संबंधित जो बीमारियां होती हैं वो हमेशा कपड़ों से ही होती है। हाँ। गर्मियों में जो टेरिकॉट के जो कपड़े होते हैं वो आरामपुर होते हैं, शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन खादी के जो कपड़े होते हैं ना वो सही मायनों में शरीर को ठंडक प्रदान करते हैं। ये बात बिल्कुल सही है आपकी। इस चीज की जागरूकता कम है अभी गांव में, और शहरों में तो बिल्कुल भी नहीं है। लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करने की जरूरत हमें समय है, और मैं आशा करता हूं कि आपके इस चैनल के माध्यम से लोगों तक अधिक से अधिक इस चीज की जानकारी पहुंचे। और हरियाणा में जितने भी गांव में ग्रामोत्सव होते हैं, जो भी मुझे बुलाता है, हम हर ग्रामोत्सव में जाने की पूरी कोशिश करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी, मतलब इतना कम समय में मतलब इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आप आपका। ऐसे ही खुश रहे, मस्त रहे। जय हरियाणा, जय हरियाणा, जय हरियाणवी, जय हरियाणवी, जय गाँव वाली। जय गांव वाली। बहुत ही बढ़िया। धन्यवाद। ये थे भाई अपने जो साथी, तो इन्होंने बहुत कम समय में अपने हरियाणी संस्कृति को बढ़ाने के लिए पारंपरिक वेशभूषा, जो हमारे जो खादी के जो कपड़े होते हैं उनके बारे में विस्तार से हमारे को बताया। और युवाओं से मेरा खास रिक्वेस्ट है उनसे कि क्योंकि जो भी खादी के जो कपड़े होते हैं वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। तो बच्चों को इस चीज इनके बारे में पता होना चाहिए कि भाई खादी के कपड़े पहनने से हमारे को क्या क्या फायदे होते हैं। तभी जो इस तरीके के जो मेले होते हैं, खादी की जो भी योजनाएं हैं, उनका सही मायनों में सपना साकार हो सकता है। आज की कवरेज में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, जय हरियाणा। आपका गार्ड है जी? ये हमारा आसामी गमछा है। मैं चाहता हूँ कि आप हमारे स्टॉल पे आए तो मैं हर किसी का स्वागत करता हूँ। अच्छा। और ये हमने आपका स्वागत स्वरूप आप। बहुत बढ़िया जी, मतलब सही मायनों में भाई बहुत ही बढ़िया भाई। ये भाई मान सम्मान पाके भाई हमारे को बड़ी खुशी हो रही है भाई। आशा करते हैं कि भाई इनका जो भी मिशन है वो साकार हो, और भाई इनकी आगामी जो जो योजनाएं हैं वो सही मायनों में आम जन तक पहुंचे, और इनका जो भी मिशन है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा मिले। इसी आशा के साथ हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, और इनका परिवार हंसता खेलता फलता फूलता रहे, ऐसे ही खुश रहे, मस्त रहे। इसके लिए आगामी इनकी योजनाओं के लिए, इनके जो भी मिशन है उनके लिए हार्दिक शुभकामनाएं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, और ऐसे छोटे से गांव में इतने बड़े कार्यक्रम को जो रूपरेखा बनाई है अनूप जी वाली भाई साहब ने, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोगों छोटे छोटे व्यापारियों को बुला के यहाँ पर एक अच्छा स्टेज देते हैं, और आप लोगों के माध्यम से पूरे हरियाणा में हमारी बात पहुंचे, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो कार्ड है जी आपका? कार्ड वैसे हमारे सारे खत्म हो गए, तो नंबर लिख या तो आप दीजिए, मैं नंबर लिख दीजिए, क्योंकि ये वीडियो भी हम आपको भेजेंगे। क्योंकि चैनल है ना अपना, तो उसमें लाखों आदमी देखते हैं। नंबर बताना आप। 9671 तो एक अपने क्या नाम है, मोजी आचार भंडार, यानी कि हरियाणा सरकार की तरफ से इन्होंने पुरस्कार, प्रथम पुरस्कार विजेता जो ये अपने साथी हैं वो पहुंचे मेले के अंदर, और इनकी क्या क्या योजनाएं हैं, किस तरीके के साथ ये अपना व्यवसाय आगे बढ़ा रहे हैं, और लोगों को क्या क्या फायदा पहुंचाने की यहाँ पे कोशिश की गई है। तो हरियाणा ग्रामीण उत्सव मेले के अंदर इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और इन्होंने मतलब गांव भाली के अंदर आके 4 चांद लगाए, और अपने स्वरोजगार को बढ़ाने के लिए लोगों को क्या क्या सुविधाएं दे रहे हैं, सीधे उनसे ही बात करेंगे उनकी क्या क्या योजनाएं हैं और किस तरीके से वो अपना कार्य कर रहे हैं, और आगामी रूपरेखा में क्या क्या कुछ उनकी आगामी योजनाएं हैं, सीधे उनसे ही बात करेंगे और जानेंगे कि वे कहाँ से है और किस तरीके से अपना व्यवसाय बढ़ा रहे हैं।
जी नमस्कार जी। नमस्कार आपका गांव भाली के अंदर पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू तो सर। क्या नाम है जी आपका? सर जी मेरा नाम राजकुमार सोनी है और रोहतक से हूँ मैं। अच्छा, प्रॉपर रोहतक से हो? प्रॉपर रोहतक से हूँ जी। ठीक है जी। गाँव मेरा निंगाना है। अच्छा, निंगाना। हाँ, निंगाना गांव से बिलोंग रखता हूँ मैं, कलानौर के पास। और रोहतक में सब्जी मंडी है, वहाँ अपना अचार का कार्य है। और मैं सौजन्य बागवानी विभाग की तरफ से हर साल प्रथम पुरस्कार विजेता रहता हूँ। बहुत ही बढ़िया। बागवान इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। प्रथम पुरस्कार विजेता, ये मायने ये कह सकते हैं कि भाई जो अच्छा कार्य करते हैं ना, पुरस्कार उन्हीं को जाता है। और जी हमारा डीएचओ साहब कमल है, कमल सैनी, बहुत ही अच्छा हमारे साथ योगदान करते हैं। जहाँ भी मेले लगते हैं हमारे को पहले लेके जाते हैं और उन्हीं के योगदान से हमें सब्सिडी भी मिलती है। अच्छा, और ऑर्गेनिक चीज बनाते हैं। हम किसानों को प्रेरित करते हैं कि भाई मिर्च को मंडी के अंदर मत ले जाओ, अपनी मिर्चें बो और अपने घर पे तैयार करो और अचार तैयार करके बेचो। गाजर है, गोभी है, वैसे सस्ते भाव में आती है। अचार बनाने के बाद वो 3 गुना 4 गुना कीमत बढ़ जाती है उससे। और एक नहीं कम से कम कौन से प्रोडक्ट फिलहाल है जी हमारे पास आंवले का है मुरब्बा, सेब का मुरब्बा। भाई ये बताओ कि हाँ जी। मैं देख रहा हूँ भाई, अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट है कि जो यहाँ पे मतलब प्रोडक्ट है, हाँ जी। वो कैमरामैन से रिक्वेस्ट है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देख सकते हैं कि भाई अलग अलग तरीके के आइटम यहाँ पे दिखाए गए हैं। तो अचार तो ये मान के चलो भाई हर शहर में, हर छोटे कस्बे में बनाया जाता हाँ है। जी। आपके अचार में क्या कुछ क्वालिटी है? मेरे अचार के अंदर सबसे बड़ी क्वालिटी है राई मिर्ची की जी। राई मिर्ची बहुत ही कम लोगों को पता है कि राई मिर्ची जो मैं बनाता हूँ वो हर कोई नहीं बना सकता। नहीं तो वो मिर्ची पानी छोड़ती है सर जी, और उसको चीरा लगा के देसी भाषा में जैसे माता जी डालती थी सौंफ राई, वही उसको प्रेरित किया है मिर्ची के अंदर। अच्छा। उसके अंदर से बनाया है। मिर्ची ना तो खराब होगी ना और कोई किसी प्रकार की दिक्कत आएगी। बिल्कुल। आंवला कैंडी बनाते हैं, जैसे सुखा के अपने बनाते हैं। हाँ जी, आंवले का मुरब्बा है। हाँ जी, आंवले का मुरब्बा पे चीनी से बनाते हैं या खांड से खांड लाते हैं जी यूपी से। देखो खांड तो हम बना नहीं सकते, तो यूपी से हम देसी खांड लाते हैं जी अपने, और वो बनाते हैं। जैसे चीनी वाला जो खा गया तो जाड़ के अंदर चिपेगा, लेकिन हमारे जो वैरायटी है वो जाड़ के अंदर चिपाई नहीं। शहद में नहीं बनाया जा सकता? शहद नहीं है जी। शहद देखो शहद से बन सकता है, लेकिन शहद अगर अपूर्ण हो या ना हो वो अलग बात है। जैसे आप दे दोगे शहद, आप दे दोगे तो उसके अंदर बना के दे सकते हैं हम उसको शहद के। उसमें आपकी क्या जो मेन दाना हो क्या रहेगा? वो 20 रुपए केजी। 20 रुपए केजी में हम ग्रामीणों के लिए 20 रुपए केजी, शहर वालों के लिए 50 रुपए केजी होता है। ग्रामीण वालों इसलिए करते हैं कि ग्रामीण वाले एक सीखेगा तो कम से कम 1000 आदमियों को काम देगा और उससे हमारा नाम होगा जी। अगर 20 रुपए केजी देके हम सारा सामग्री सामान आपका होगा 20 रुपए केजी, मैं आपका बिल्कुल तैयार करके बिल्कुल आपको तैयार करके दे दूंगा। ये कार्ड है जी हमारा, और कमल डीएचओ हमारे बागवानी के है जी। डीएचओ कितने साल से कार्य कर रहे हो आप? 24 साल हो गए सर जी मेरे को। 24 साल हो गए सर जी। आपकी टीम में है जी सदस्य अपने घर के जी। मैंने हाँ परिवार के पूरे परिवार के जी, मामा चाचा ताऊ सारे मैंने अचार पे लगा रखे हैं। रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, नारनौल सब जगह अपना। मुख्य रूप से कौन से अचार आप बनाते हो? जैसे मिर्चों का मिर्च है, लाल मिर्च है जी, कचरी का है, आंवले का है, मिर्चों का तीखी मिर्ची है जी, राई वाली मिर्ची है, पटना मिर्ची है। उनकी 1 किलो की, आधे किलो की। किलो अचार हमारा तो बहुत ही सस्ता है जी। 1 किलो अचार हमारा मिक्सर 150 रुपए का एक, हाँ 150 रुपए। बाजार के अंदर ऑनलाइन इसी को अचार को 300 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए तक बेचते हैं लोग बाग। लेकिन कभी भी अचार लेना हो तो फौजी अचार भंडार, नई सब्जी मंडी रोहतक, मार्केट कमेटी के सामने आप ऑर्डर दो, घर बैठे आपका तैयार अचार मिलेगा। किसी टाइम भी बनवाओ, हर प्रकार का अचार मिलेगा सर जी। कोई भी मेरे लायक सेवा हो तो आप मेरे को आशीर्वाद दीजिए और सेवा का मौका दीजिए। चलो भाई, क्या नाम बताया आपने? राजकुमार जी। राजकुमार। फौजी नाम किसने? फौजी हमारे पिताजी थे जी। अच्छा। और उन्हीं का योगदान है जी। का आशीर्वाद इनके ऊपर हमेशा बना रहे। आशीर्वाद है जी हमारा। नाम क्या है आपका? मेरा राजकुमार है जी। राजकुमार जी, हाँ जी। सही मायनों में जो अपने जो व्यूअर हैं चरखी दादरी की तरफ से जो देख रहे हैं भाई, हमारा तो मेन मोटिव यही है कि भाई जो अपने इसमें ग्रामोत्सव मेले में जो भी आए हैं, अलग अलग तरीके की स्टॉलें लगाई गई है, सभी का प्रचार प्रसार हो और हरियाणा संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए इनका जो जिस मिशन में लगे हैं, सही मायने में इनका मिशन तभी साकार हो सकता है जब ये जो कार्य कर रहे हैं आमजन को ज्यादा से ज्यादा उस चीज का पता चले।
बिना एमल्सिफायर के जो अचार बनाते हैं, हाँ जी। उसकी भाई बहुत ही बढ़िया मतलब लगा इनसे बात करके। और भाई इनके जो भी हमारे व्यूवर हैं जो हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, एक बार इनसे कांटेक्ट करें। और ये बल्क में बना के देते हैं। और कोई इनको अगर किसी के पास मुरब्बा आवड़ा या कोई भी मतलब कोई भी किसी चीज की है, आवड़ा कैंडी बोलते हैं इसको। ये खांड से बनी हुई है जी। आवड़ा कैंडी को खाओ, सुबह खाओ, आप पूरा दिन एनर्जी बनी रहेगी, किसी प्रकार की आपको भूख नहीं लगेगी, कोई शरीर के अंदर कमी नहीं होगी। ये जी आप आवड़ा कैंडी सुबह खाओ, शाम को खाओ और रात को गर्म पानी के साथ खाओगे तो बिल्कुल पेट साफ हो जाएगा जी। बिल्कुल पेट बिल्कुल साफ हो जाएगा, कब्जी तो बिल्कुल दूर हो जाएगी जी आवड़ा कैंडी से जी। भाई अपनी हरियाणी संस्कृति में लोग लाखों रुपए की दवाएं लेते हैं, लेकिन ये जो चीज है बिल्कुल ऑर्गेनिक है। इनका सेवन करके अपने पेट से संबंधित जो भी बीमारियां हैं, पेट से संबंधित कब्ज, गैस, भाव, वादी सभी में निजात दिलाने का कार्य करती है। सबसे बढ़िया है जी, किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं होगी, कोई केमिकल नहीं होगा, कोई सिरका विरका कुछ नहीं होगा, देसी मसाले होंगे जी, बिल्कुल हाथ से साफ किए हुए मसाले मिलेंगे। कभी भी आप सेवा का मौका दीजिए। मेरा नंबर है 94 165 20 988, नई सब्जी मंडी रोहतक, मार्केट कमेटी के सामने, फौजी अचार वाला। हाँ जी, ये मान के चलो अपने जो चैनल के माध्यम से रोहतक के आसपास के जितने भी हमारे व्यूअर हैं, एक बार राजगीर जी से कांटेक्ट करके एक बार सेवा का मौका दे। हाँ जी। और इनको भी बड़ी खुशी होगी, क्योंकि ये जो चीज बनाते हैं लोग ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं, उनको फायदा होता है, तो मोटिवेशन तो मिलता ही है। और ग्रामीण माताएं बहनें, मेरा नंबर नोट कर लीजिए। जिसको भी अचार के बारे में ट्रेनिंग लेनी है बिल्कुल फ्री, कोई पैसा नहीं होगा, फोन पे ऑनलाइन भी सिखाया जाएगा, आप घर पे आओगे घर पे भी सिखाया जाएगा, किसी प्रकार का कोई रुपया चार्ज नहीं होगा, ना किसी प्रकार का कोई चार्ज लेंगे। आने जाने का किराया आपका लगेगा, पूरी सेवा मैं फ्री दूंगा आपको। इतने कम समय में हमारे चैनल के माध्यम से आपने लोगों को इतनी बढ़िया जानकारी दी, उसके लिए पूरी टीम की तरफ से, हमारी चरखी दादी व्लॉग की टीम की तरफ से मतलब आप जो कार्य कर रहे हो, आशा करते हैं कि परमात्मा आपको और भी ज्यादा शक्ति दे कार्य करने की। आशीर्वाद है जी। आशा करते हैं कि भाई आपका जो व्यवसाय है दिन दुनी रात चुगुनी उन्नति करे और आप ऐसे ही खुश रहे, मस्त रहे। बस आपके चैनल से मेरे को आगे तरक्की मिलेगी तो बहुत आपको कोटि कोटि प्रणाम। आपके चैनल को सारा परिवार आपका योगदान करेगा। किसी भी प्रकार की हमारी सेवा का मौका आपको चाहिए तो हम हाजिर हैं। धन्यवाद जी। हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। तो आज ही कवरेज में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, जय हरियाणवी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर, थैंक यू। अनेक तरह की जो स्टालें हैं यहाँ पे लगाई गई हैं, तो खेती क्योंकि जो हमारी जो खाने पीने की जो चीजें होती हैं वो ऑर्गेनिक हो, तभी हम बीमारियों से बच सकते हैं। तो यहाँ इस प्रकार की एक विशेष स्टाल यहाँ पे लगाई गई है, देसी सब्जी फार्म। तो इनका क्या कुछ उद्देश्य है, क्या कुछ मोटिव है, क्या कुछ लोगों को संदेश देना चाहते हैं, इनके ओनर से बात करेंगे कि भाई अनेक तरह के बीज, मूली, सफेद मूली, सिक्किम, अनेक तरह की वैरायटी यहाँ पे देखने को मिल रही है, क्योंकि गांव में सफेद मूली का ही ज्यादा क्रेज है। घिया, तोरी, भिंडी, अनेक तरह के बीज हैं, अनेक तरह की सब्जियां यहाँ पे बनती हैं। तो इनकी क्या क्या योजना है, कितने सालों से कार्य कर रहे हैं, इनसे बात करेंगे कि भाई क्या कुछ इनकी आगामी योजना है, क्या कुछ लोगों को संदेश देना चाहते हैं। तो सीधे उनसे बात करेंगे। कैमरामैन से रिक्वेस्ट है जो भी बीज है एक बार कवर करने की कोशिश करें कि भाई कौन कौन से मतलब यहाँ पे बीज यहाँ पे दिखाए गए हैं, क्योंकि यहाँ पे सूखी हल्दी है, अम्बा है, हवाई आलू है, अनेक तरह के मतलब सब्जियों की सटालें यहाँ पे लगाई गई हैं और बीज वितरण का यहाँ पे कार्य किया गया है। तो उनसे जो अपनी टीम के जो ओनर है उनसे बात करेंगे कि भाई मिर्च, 1 फीट की मिर्च यहाँ पे स्टॉल दिखाई दे रही थी, 1 फीट की मिर्च भी हो सकती है, 1 फीट की मिर्च, और ये अदरक और ये घिया, इतनी बड़ी मात्रा में, इतनी बड़ी अरवी, अरवी जो है ये 25 किलो की अरवी, मतलब ये देखने में मतलब अचंभा होगा कि भाई इतनी बड़ी 25 किलो की अरवी हो सकती है। तो उनसे बात करेंगे कि भाई उन्होंने कितने साल से वो कार्य कर रहे हैं। तो कैमरामैन से रिक्वेस्ट है
एक बार जो भी है वो सीधे उनसे बात करेंगे। नमस्कार जी, हरियाणा सरकी दादरी व्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। गाँव आनंदपुर बाली के अंदर जो आपने स्टॉल लगाई है, क्या कुछ लोगों को संदेश देना चाहते हो? क्या नाम आपका? मेरा नाम राजेश है, लालू का से सोनीपत से बड़वासनी गाँव है मेरा। अच्छा, हाँ। बड़वासनी गांव से हो आप? जी जी जी। तो क्या कुछ मतलब किस मतलब मिशन के तहत आप कार्य कर रहे हो? ये देसी बीज है, अपने पूरे भारत से कलेक्ट करे हो। अच्छा अच्छा। मैं पूरे भारत से कलेक्शन करूँ, इनका कुछ न खुद भी उगाऊ हूँ। मेरी साल में 30,000 प्लस किलोमीटर यात्रा हुआ है। अच्छा हर साल। तो यहाँ पे जो गांव बाली के अंदर आप आए हो, जी, क्या कुछ मतलब मोटिव लेके आए? किसको मतलब किससे मतलब आपने बताया इसके आज जो आने का जो परिवर्तन? ये जो अनु भाई करवा रहे हैं, इन्होंने बुलाया था। ये पात्र है जितने भी संस्थाएं आई हुई है, हाँ। सभी उनके इन्विटेशन से आई हुई है। जी, जी, तो जी। उन्होंने बताया कि आज जो ग्राम उत्सव मेले का आयोजन किया गया है, तो बहुत बहुत शुक्रिया उनका भी और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो क्या कुछ मतलब लोगों को संदेश देना चाहते हो आज आप? बस अपने देसी बीज उगाओ और खुद का बीज तैयार करो, आत्मनिर्भर हो, बाजार से न लेने पड़े। बिल्कुल, है ना? तो ये बीज कहाँ से लेके आते हो आप? ये अलग अलग है, जैसे ये देखो, यह सिक्किम की मूली है। अच्छा, ये 3 साल हो गए मैंने उगाते हुए। इसका तीखापना है। तो भी हमारा जो स्वास्थ्य है वो सब्जियों के ऊपर ही ज्यादा निर्भर है, क्योंकि हम जहर मुक्त खेती कर रहे हैं आजकल। जी जी। यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड और जो केमिकल युक्त जो भी डालते हैं, ये पेठा भाई जो कोला अपना लोकल है, खत्म हो लिया। अच्छा अच्छा। जो महाराष्ट्र के सोलापुर तक कलेक्शन करा हमने का, इतने के बीज भी होगा। फिर आपने इतनी रुचि किस तरह में लिया आपने ये? बस वो तो सब्जी उगाने का बचपन से ही शौक है। आप भी उगाते हो? हाँ, किधर है? बड़वासनी गाँव। अच्छा, हाँ, लेकिन सारे नहीं, आधी कम से कम जितनी हरी दिख रही है ये सब में अपने खेत की है। फिर ये जो आप बीज वगैरह की जो स्टॉल लगाई है आज, तो मतलब जो भी आप मैं बताऊँ आपको देख रहे हैं, आप भी इधर से ही हो मतलब किसी में? मैं बताता हूँ क्या हुआ। हमारे देश की जो मूल जो नाम बताओ जी पहले तो। सत्तावन सांगवान, गांव बुटाना, जिला सोनीपत। अच्छा अच्छा। हमारे देश में जो अनमोल जो धन होता था ना, अनमोल धन, वो 3 ही चीज होती हैं। एक तो पशुधन, बिल्कुल, और दूसरा हमारा अनाज धन, अनाजधन, और तीसरा हमारा होता है हमारे बच्चे। बिल्कुल, ये 3 ही धन होते हैं, बाकी तो सब तो मिथ्या है। थोड़ा बहुत धन होता है, वो होता है जो सोना चांदी जो जमीन में निकलता था। बिल्कुल। तो सरकारों ने क्या किया हमारे साथ, बहुत बड़ा षड्यंत्र रच के हमारे देश में बनावटी कमी दिखाई गई अनाज की, जबकि हमारे देश में ना तो अनाज की कभी कमी थी, ना है और ना रहेगी। वो कमी दिखा के उन्होंने हमारे मूल के ऊपर अटैक किया, हमारे बीज के ऊपर अटैक किया, और बीज पे अटैक करके वो लाए हाइब्रिड बीज। उन्होंने हमारे समाज को अंधेरे में रख के ये बोला कि आपका ये छोटा जो पौधा है, ये जो छोटा जो फल है, जैसे ये है कि इस फल से एक परिवार का भोजन नहीं बन सकता। बिल्कुल। तो इसलिए इसके एवज में आप ये मत समझना वो यही है, मैं इसको केवल साइज के रूप में दिखा रहा हूँ। सरकार ने ये हाइब्रिड नस्ल का इतना बड़ा बीज हमें ला के दिया कि इससे आपके परिवार का पालन पोषण हो जाएगा, पूरे परिवार का। बढ़िया। लेकिन इसके पीछे बहुत भाई आप इतने जागरूक हो, भाई आप में इतनी समझ है, लेकिन हमारी उम्र के भी जितने भी मतलब देख रहे हैं, उनको समझ में क्यों नहीं आता भाई? समाज का सत्यानाश सबसे ज्यादा हमने किया, बुजुर्गों ने किया। जिसको तो इस बात का पता था ना, उसने आज के अपने बच्चों को बात बताई नहीं। उसने ये तो बोला कि बेटा ये नहीं, ये खा लो, बट उसको ये नहीं समझा पाए कि ये क्यों खाएं, देसी बीज हमें क्यों खाना चाहिए। क्योंकि अगर हम देसी बीज खाएंगे, वो नेचुरल है और उसमें कोई भी जीन मिला हुआ नहीं है, तो उससे ना हम बीमार होंगे, ना हमारी आगे वाली पीढ़ियां जो है उनके वो तोंद नहीं निकलेगी, किसी को सर्वाइकल नहीं होगा, किसी को अस्थमा नहीं होगा। ये टोटली जीन में ही प्रॉब्लम है। उसके बाद अब आपको बताता हूँ एक बहुत गहरा षड्यंत्र। अभी पिछले साल हमारी जो सरसों है वो भी जीएमओ ला दी। जीएमओ के अंदर जो है इतना खतरनाक, उसके अंदर जो ऑर्गन डाला हुआ है, उस ऑर्गन का इतना घातक, उसका घातक साइड इफेक्ट मैं बताता हूँ आपको, और आपके दर्शकों को मैं कहता हूँ कि तो सौभाग्य है हमारा जो मेरे मुंह से आज जो सुविधा का मुझे ज्ञान था, उस सुविधा का एक आम आदमी को पता हुई, उस सुविधा का कि मैं आम आदमी को बताने का मुझे मौका मिला। जीएमओ फूड जो भी बच्चा खाएगा, चाहे वो इंसान खाए या पशु खाए, उसके आगे वाली आने वाली पीढ़ी
नपुंसक हो जाएगी। और ये हर जिस विषय में आजकल टेस्ट ट्यूब बेबी वाला जो सिस्टम चला है ना, उसका विषय मत यही कारण मानते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी का मैं बताता हूँ। टेस्ट ट्यूब बेबी का अभी हमने पिछले साल का 1 साल का सर्वे किया था। रोहतक के अंदर केवल रोहतक जिले में 1,32,000 बच्चे IVF से पैदा हुए। सही मायने में अगर उसको ये ना मतलब अश्लीलता की जो शिक्षा में दी जाती है, अगर मूल शिक्षा में बोला जाए, IVF जो संतान है वो अवैध संतान है। बिल्कुल वो अवैध संतान है, वो हमारी संतान नहीं है। बिल्कुल वो नाजायज औलाद है। और नाजायज औलाद रोहतक जिले में 1,32,000 पैदा हुई है पिछले 1 साल में। और ब्राजील की वही है, ब्राजील की टेस्ट रिपोर्ट ये क्लियर कर चुकी है, जो भी जीव GMO फूड खाएगा उसकी या उसकी अगली पीढ़ी नपुंसक हो जाएगी। हमने GMO फूड अपनी धरती माता को दिया। धरती माता हमारी बांझ बन चुकी है। धरती माता में जब तक हम केमिकल नहीं डालते, धरती माता के अंदर कोई भी आजकल के GMO फूड पैदा नहीं होते। दूसरा, हमने कॉटन सीड जो ऑयल आता है, जो बिनोला हमने खिलाया अपने पशुओं को, जिसकी वजह से हमारी गाय भैंसे नपुंसक हो चुकी हैं। उनको केवल टीके से तो गर्भाधान हो जाएगा, लेकिन नेचुरल कराओगे तो गर्भाधान नहीं होता उनका। और वही हालत हमारे बच्चों की है। आज के दिन हमारे बच्चे 80% से ज्यादा नपुंसक हो चुके हैं। या तो औलाद होती नहीं, और बाई चांस होगा तो बस एक ही होगा, और उसका भी जीन चेंज किया। और उसके बाद एक और षड्यंत्र चल रही है सरकार कि जो बच्चा आज पैदा होता है, पहले हमारी दादी परदादी के टाइम में जो बच्चे पैदा होते थे, वो परमात्मा ने जेन्युइन रूप से प्राकृतिक रूप से बच्चा पैदा किया। माँ ने, हमारी माँ ने, बहन ने, बेटी ने, तो उसको कोई भी केमिकल नहीं दिया जाता था। आज सरकार पैदा होते ही, तुरंत पैदा होते ही कंडीशन लगाती है हर एक डॉक्टर के ऊपर कि आपको BCG का टीका लगाना पड़ेगा। जिस टीके के लगते ही 93% बच्चों को पीलिया होता है और वो बच्चे बीमार होते हैं। और वो कॉर्पोरेट जो कंपनियां हैं, फार्मा कंपनियां, उनके गुलाम पैदा होते हैं। उसके बाद उन बच्चों को फूडता के नाम पे, अश्लीलता के नाम पे टाइट कपड़े पहनाए जाते हैं, जबकि स्वास्थ्य विभाग आयुर्वेद ये क्लियर कर चुका है, संहिता में लिखा हुआ है कि 12 साल की उम्र तक का जो बच्चा अगर टाइट कपड़े डालेगा नीचे के, तो वो बच्चा बीमार रहेगा, सारी उम्र कभी निरोग नहीं रहेगा। तो सर टाइम की शॉर्टेज है, तो आपने बड़े विस्तार से मतलब पूरी सागर में सागर भर दिया। मैं 2 मिनट आपसे हमारा कॉन्टेक्ट नंबर लेके आपको फिर से कॉन्टेक्ट करेंगे। मैं 1 मिनट लूंगा। बहुत चिंता का विषय है। अभी स्कूलों में अपार ID बनाई जा रही है। अपार ID के 2 पेज है। पहला पेज तो आप मत देखना, दूसरे पेज पे आप देखोगे उस पे आपसे कंसेंट लिया जा रहा है, उस पे आपकी सहमति ली जा रही है। उस पे लिखा हुआ है कि जिस बच्चे का माँ बाप ने कंसेंट साइन कर दिया अपार ID का, उस बच्चे को स्कूल में कोई टीका लगा, कोई इंजेक्शन लगा, कोई गोली लगी, वो अपाहिज हो गया, उसकी एक टांग चली गई, उसकी एक टांग चली गई, उसकी याददाश्त चली गई, उसके खिलाफ हिंदुस्तान की किसी कोर्ट में, किसी पुलिस में, किसी अधिकारी के पास आप कहीं भी अप्लाई नहीं कर सकते। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि भाई अपने बच्चों की अपार ID ना बनवाएं। बिल्कुल, आप अपने बच्चे को स्कूल में शिक्षा के लिए भेजते हैं, ना कि लैब का एक मच्छर बनाने के लिए, उसके ऊपर लैब का अपेक्षा ना होते। बिल्कुल जी। तो हमारे दर्शकों को आप इस जो ऑर्गेनिक खेती है उसके बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे? अगर आप ऑर्गेनिक खेती करते हैं, नेचुरल खेती करते हैं, उस पर आपका खर्चा नहीं होगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप जहाँ बुलाएंगे हम आएंगे। उस पर खर्चा नहीं होगा, उस पर खर्च होगी आपकी मेहनत। अगर आप मेहनत कर सकते हैं तो आप शुद्ध भोजन खाएंगे, तो मैं लिख के दावा कर सकता हूँ इस बात का कि आपको कभी जिंदगी भर कोई बीमारी नहीं आएगी। बीमारी सारी आपके भोजन में है। अगर आपने अपना भोजन मेंटेन कर लिया तो आप निरोग रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी, इतने कम समय में इतनी बढ़िया महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपकी पूरी टीम की तरफ से, चरखी दादरी व्लॉग की टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप ऐसे ही अपने मिशन में लगे रहे और आप ऐसे ही हरियाणा संस्कृति के लोगों को जगाते रहे। जैसे राजीव दीक्षित भाई ने आखिरी कदम तक लड़ाई लड़ी थी, मैं जनता सरकार मोर्चा से सत्यवान सांगवान, हम आखिरी कदम तक। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर बताइए आपका। 70153799। हम जिंदगी के आखिरी कदम तक, ईश्वरी में जब तक हमारी जान है, हम ऐसे ही इन षड्यंत्रों के खिलाफ लड़े। मेरे के बारे में बताइए क्या कुछ मतलब? मेरे में तो व्यापारीकरण ज्यादा है, असल मूल पे काम तो 2-3 लोग करे।
जैसे जो आए अपने बहुत बढ़िया जी। जटोला से जो आए बहुत महेश जी, बढ़िया, हाँ। उन्होंने वो अपने पास जो इलाज करते हैं वो नेचुरल जड़ी बूटियों से करते हैं। बिल्कुल। अब हमारा इलाज केवल जड़ी बूटियां या भोजन है। एक भाई ये अपने जैसे है जो नेचुरल बीज जो आज से 70 साल पुराने बीज, ये बात सही कह रहे हो, एडवर्टाइजमेंट ज्यादा है, दुकानदारी ज्यादा है। हाँ बिल्कुल। और सही मायने में तो ये जंक्शन का प्रचार है, ये गाँव में जंक्शन का घुसने का तरीका है। असल मूल वो तो है ना, यहाँ मैंने मेले में देखा केवल 3 आदमियों ने काम किया। एक भाई ने लकड़ी की मदानी बनाई है, जो लकड़ी पे अपने हाथ के जो लकड़ी का काम किया, असली जो हथकरघा है ना, उस पे काम करके अपने मूल को अपनी मूल संस्कृति को और मतलब बीमारी रहित वो जो भी धाती जिसमें बीमारियां नहीं होती थी, हाँ, लकड़ी उसको उसने उसमें काम किया। या जटोला धाम के जो महंत जी आए वो केवल जड़ी बूटियों से इलाज करते हैं। यहाँ जो लालू भाई है ये ऐसे जंगलों में से जाके बीज लेके आता है कि उस जंगल में अगर पशु भी चला जाए ना उसका वापिस आना मतलब बड़ा मुश्किल होता बढ़िया है। जी, बहुत मुश्किल होता है कि बढ़िया। ये पशु भी बच के आएगा। बहुत बढ़िया। बस लालू भाई उस जगह जाके और अपने बीज को लेके आना, बहुत बढ़िया। अपने मूल को बचाना, अपनी जड़ों को बचाना। अपना बीज पे हमने काम नहीं किया, हमारा बीज अपना बीज खत्म हो गया, पशुओं का हो गया, खेती का हो गया, बीज को बचाना ही हमारा जीवन है। बहुत ही बढ़िया। चरखी दादी व्लॉग की टीम की तरफ से इतनी बढ़िया जानकारी देने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। मैं आशा करते हैं कि भी आप ऐसे ही अपने मिशन में लगे रहें। मैं तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपको ऐसी बातें पसंद है जी बिल्कुल। आजकल के यूट्यूबर को तो वो बातें पसंद है, भाई कितना चंदा देगा। हाँ बिल्कुल जी, चंदा कितना देगा जी। इस बात का काम है। निःशुल्क सेवा कर रहे हैं और हम ऐसे ही महानुभाव से मतलब बात करने का प्रयास करते हैं ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले, क्योंकि आजकल पैसे का चलन है, क्योंकि किसी पैसे ले लिए वो गलत चीज भी दिखाएंगे, लेकिन पैसा जहाँ आएगा शिक्षा में, स्वास्थ्य में, राजनीति में, न्याय में, पैसा जहाँ आएगा वहाँ कभी नहीं मिलेगी। जैसे कि मैं आपको उदाहरण देता हूँ, जैसे एक आदमी ने के बेटे ने राम के बेटे ने कत्ल कर दिया किसी का और वो गया कोर्ट में। कोर्ट में जो समाज ये कहता है ना कि न्याय मिलता है, तो मैं न्याय प्रणाली पे एक प्रश्न उठा सकता हूँ कि जिसके बेटे ने कत्ल किया वो कोर्ट में गया कि मेरे बेटे ने कत्ल किया है, बताओ आप मेरे लिए क्या करोगे। एक वकील आता है कि मेरी इज्जत से सेटिंग है, 5 लाख में निपटा दूंगा। दूसरा वकील आता है मैं 4 लाख में जान निपटारा करा दूंगा। अगर उसमें व्यवस्था में पैसा आ गया तो वहाँ अगर कोई ये मानता है न्याय मिलता है तो वहाँ भाई न्याय नहीं मिलता, वहाँ तो केवल केसों का निपटारा होता है। ये दिमाग से निकाल दो कि न्याय मिलता है। न्याय अगर मिलता ना तो डीसी एक किसी की भी लोन वाले को कंपनी का लोन लेता है उसकी कुर्की का आदेश करता है। डीसी कंपनी वाले से ये नहीं पूछता कि तूने इसके साथ अवैध व्यापार कितना किया, तूने इसके साथ फ्रॉड कितना किया, तूने कितना % रेट ऑफ इंटरेस्ट बताया और कितना लगा के तूने इसकी जमीन पे कब्जाने का काम किया। और डीसी और तहसीलदार उस जमीन को कब्जाने का काम करते हैं, बहुत बढ़िया। ना कि उसकी जो कर्जदार है, कर्जदार तो वास्तव में वो तो बेचारा भिखारी है, उसके साथ तो बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, वो भीख मांग रहा है न्याय की। बहुत बढ़िया जी। और जब मतलब ये मान के चलो आपको ज्ञान की कोई कमी नहीं है, हम आपके दलीलों की कदर करते हैं, आपके ज्ञान का सम्मान करते हैं। टाइम कम है, फिर कभी मतलब पर्सनली इस चीज के ऊपर विस्तार की चर्चा करेंगे और आपसे मतलब आपकी बातों से हम प्रभावित हैं। जब भी चाहेंगे हम हाजिर हैं। हाँ, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। आगे फिर कभी मुलाकात होगी, इसलिए आपको आगामी आपकी जो मिशन है उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। आपकी भावनाओं के लिए भी आपको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी संपूर्णानंद। हाँ। मेरे को 35 साल हो गए आयुर्वेद की बिल्कुल जी, प्रैक्टिस करते हुए, इसलिए बोल रहा हूँ। बिल्कुल आयुर्वेद ही मूल है। नमस्कार जी, अपने चरखी दादी व्लॉग में सभी का हार्दिक स्वागत है। अपने गांव बाली आनंदपुर के अंदर जो एक बात सबसे बढ़िया बात देखने को मिली, आचार्य ब्रह्मानंद जी, स्वामी संपूर्णानंद जी, स्वामी संपूर्णानंद जी से बातचीत करने का सौभाग्य मिला है। वो एक संदेश देना चाहते हैं प्राकृतिक खेती के ऊपर, ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर, और जो ये जो मेला है उसके ऊपर जो ओनर है उनके बारे में भी उनसे बात करेंगे, तो उनका क्या कुछ संदेश है। नमस्कार जी। नमस्कार। चरखी दादी व्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत आपके जो श्रोता हैं, आपके दर्शक हैं, उनको बहुत शुभ आशीर्वाद। मैं एक बात कहना चाहूंगा, मेरे दादा गुरु, मेरे गुरु हमारी 3 पीढ़ी आयुर्वेद की जननी है और आयुर्वेद के अवतार माने जाते थे हमारे दादा गुरुजी और गुरुजी। मुझे खुद 35 साल आयुर्वेद की प्रैक्टिस करते हुए हो गए। ये जितना सामान यहाँ इस मेज पे रखा है ना,
ये असली जिसको भारत का मूल आयुर्वेद कहते हैं, असली जो भारत की चिकित्सा पद्धति है वो ये है, और ये एम्स है भारत का। गांव का खेत, गांव की जड़ी बूटी, गांव का खाना, इसका नाम एम्स है। बाहर मल्टीनेशनल और विदेशी कंपनियों की दवाइयां बेचकर मरीज को 20-20 दिन बेहोश रखने का नाम चिकित्सा नहीं है। चिकित्सा है रोग की जड़ खत्म करना, और दूसरा चिकित्सा का मुख्य उद्देश्य है रोग आने ही नहीं देना। बिल्कुल पहला उद्देश्य है रोग आने ही नहीं देना। मायनों में तो ये जो दवाई है आप ना, ये कह रहे हैं ना कि भाई ये जो जितनी भी सब्जियां हैं ये रोग आने नहीं देगी। रोग आने नहीं देंगी। इलाज तो जब होगा ना जब रोग आएगा। फोन करेंगे तो बीमारियां अपने आप नहीं आएगी। इलाज की जरूरत तो तब पड़ती है ना जब रोग आता है। बिल्कुल। ये भारत की रिसर्च है, सारी दुनिया में रोग के बाद दवाई दी जाती है। सही बात। भारत में रोग आए नहीं। उन लोगों को क्या संदेश देना था? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, जितना पैसा भारत के लोग बीमार होने के बाद में खर्च करते हैं, यदि बीमार होने से पहले उसका चौथाई हिस्सा इन चीजों में खत्म कर लेंगे, खर्च कर लेंगे, तो कभी बीमारी नहीं पड़ेगी। बढ़िया जी। और ये जो सत्यवान सांगवान है ना, ये किसी भी MD, BAMS, MBBS डॉक्टर से ज्यादा दवाई के और चिकित्सा के विषय में जानने वाला बहुत व्यक्ति बढ़िया है। जी। मतलब इन्होंने तो गागर में सागर भरने वाली बात सागर हमारे को बता दी। सागर नहीं, जो सागर में सिर पे ठाए अंडा है। बिल्कुल जी। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। देखो आप जैसे महात्माओं साधु संतों की बदौलती जो संस्कृति है वो आगे बढ़ रही है। आपको सारी महीनों में अगर देखा जाए तो इस तरीके के जो साधु संत है, डॉक्टर साहब है, उनके साझे प्रयास से इस तरीके की योजनाएं है सफल होती है। बरकीदारी उन लोग की टीम की तरफ से स्वामी संपूर्णानंद महाराज जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने आके शिरकत की और हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी। बरकीदारी ग्रुप की तरफ से इनका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की कवरेज में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जो लोग ये है ना, यही ये क्या क्या के बीज लगेंगे यहाँ पे? ले रहे कर कम समय में बता दियो जो आपकी योजना है ना उसके बारे में। नमस्कार दोस्तों, चालू करो भाई। नमस्कार दोस्तों, हरियाणा तरकीदारी ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। गांव भाली आनंदपुर के अंदर पहुंचे हम, तो जो नोवा ग्राम मेले का आयोजन किया गया है, अपने भाली गांव से अपने एक युवा साथी पहुंचे हैं। मेले के अंदर उनकी क्या क्या योजनाएं हैं उनसे बात करेंगे, भाई उनके क्या क्या विचार है और क्या क्या उनके मेन मोटिव और क्या क्या लोगों को संदेश देना चाहते हैं। नमस्कार जी, हरियाणा तरकीदारी ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन भाई जी आपका यहाँ पे पहुँचने पर। और मेरा नाम नवीन कुमार है, मैं एज ए CEO हूँ अपने रोहतक रियल हॉर्टिकल्चर किसान समूह का जो हमने FPO बना रखा है। हमारा FPO का बनाने का मेन पर्पज ये है कि आज छोटे छोटे किसान सीमांत किसान हो गए हैं, जैसे कि आपके 2 किले 3 किले 1 किले तक सीमित हो गए किसान। हमारा ये विचार है कि 1-1 2-2 किला जुड़ के अगर 1000 किसान जुड़े तो ये लगा ले 2 किले हैं तो 2000 किले हो गए। तो जो चीज समूह में सुनाई देती है, जो समूह में रेट मिलता है, उसका एक अलग ही मजा है। जैसे हमने यहाँ पे एक मेले का आयोजन किया है अपने गांव भाली में, तो यहाँ पे आप देखो काफी सारी जो स्टॉल लगी हुई है सभी हमारे FPO के थ्रू लगी हुई है। तो हमारा ये उद्देश्य है कि एक समूह में आगे बढ़े, और हमारी जैसे कि गवर्नमेंट सरकार का भी यही उद्देश्य है कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन FPO जिसे FPC भी बोलते हैं, उसको आगे बढ़ाएं, एक समूह में आगे बढ़े कि किसान भी तरक्की करे और एक ही प्लेटफॉर्म पे सभी सुविधाएं ले पाए। तो बहुत बढ़िया जी, मतलब कम समय में इतनी बढ़िया जानकारी हमारे दर्शकों को दी आपने। आशा करते हैं कि भाई आप ऐसे ही अपने मिशन में लगे रहे और लोगों को जो भी साझेदारी जानकारियां हैं लोगों को ऐसे ही प्रदान करते रहे। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। और मैं अभी जो भी श्रोता जो मेरे को सुन पा रहे हैं, मैं आपको ये आह्वान करता हूँ कि हमारे समूह से जुड़िए। आने वाले टाइम में हम जो भी टेक्नोलॉजी होंगी, जैसे हमारे बाली गांव में हमारे को ये कर रखा है कि भी जो भी एडवांस टेक्नोलॉजी रहेगी, छोटे फार्मर से लेके बड़े फार्मर तक सबको एक ही प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड की जाती है। जैसे कि आने वाला विचार ड्रोन का है कि आगे क्यों ना फार्मर है, जैसे कि लेबर की कमी पड़ रही है, ऐसे हमने यहाँ पे बेलर चलाया है पराली को। एक हमारे गाँव में सबसे बढ़िया अच्छा की बार ये रिस्पॉन्स रहा है। हमारे गाँव में एक भी खेत में आग नहीं लगी, हमने बेलर वगैरह अपने लीज पे लेके काम स्टार्ट किया है।
तो आपका कॉन्टेक्ट नंबर क्या है? हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 98-124-57-498। मैं एक रोहतक रियल हॉर्टिकल्चर पेट प्रोड्यूसर से मैं CEO। हमारे यहाँ पे 300+ फार्मर जो एफपीओ से जुड़े हुए हैं और इसमें डायरेक्टर प्रमोटर सभी हैं जो एक ही प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं। और हमने अपने गांव में एक स्पेशल ऑफिस बना रखा है फार्मिंग से रिगार्डिंग, जहाँ पे फार्मिंग में A to Z टेक्नोलॉजी अलग अलग विशेषज्ञ से बात करवाई जाती है और उनको एक अच्छा किसान को मार्गदर्शन दिया जाता है। ये हमारा अपना रोहतक रियल बढ़िया जी भाई साहब है, मतलब आप इतना बढ़िया कार्य कर रहे हो और प्राकृतिक खेती संबंधित जो आपने मिशन बना रखा है इसमें लोग जुड़े और आगामी जो उनकी योजनाएं हैं अपने को जो भी फायदा होता है उनको फायदा पहुंचाने का कार्य करते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर जी, धन्यवाद आप सभी का भाई, और आपके YouTube चैनल पे भी आपका सभी का नमस्ते, धन्यवाद। तो ये थे अपने गांव भाली आनंदपुर के युवा साथी। इन्होंने एफपीओ के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं और इनकी जो संस्था है उसमें लोगों को फायदा पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। तो इतने जो युवा साथी हैं जो इस तरीके का जो कार्य कर रहे हैं सभी बधाई के पात्र हैं। आज ही कवरेज में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय